उतबा ने कहा मैंने जो भले की बात थी वो कही, बाकी तुम जानो, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं, मेरा एक मशवरा है कि उन्हें उनके हाल पे रहने दो, इन्हें छोड़ दो इनके हाल पे। अगर ये दुनिया पे गालिब आ गए तो इनका साथ देने वालों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा और तुम भी सरदारों में लिखे जाओगे, और अगर लोगों ने इनको मार दिया तो कम से कम तुम्हें इनसे निजात मिल जाएगी। उतबा ने अपनी बात कही और उठ करके चला गया। इधर कुफ्फार मक्का की रोजाना मीटिंग हो रही थी। इसी दौरान एक बड़ी मीटिंग हुई खाना काबा के आंगन में, जिसमें अबू जहल, उमैया बिन खलफ, असवद बिन मुत्तलिब और इसके अलावा अबुल बुख्तरी, हिशाम और उतबा, शैबा, ये बड़े बड़े सरदारान मक्का जमा थे। इन्होंने कहा यार ऐसे बात नहीं बनेगी, अब हद हो गई है, अब क्या किया जाए, मोहम्मद को कैसे रोका जाए। सर जोड़ के बैठे थे। इतने में मोहम्मद अरबी खाना काबा में तशरीफ ले आए। तो ये सब उठ करके मोहम्मद अरबी के पास गए और कहा कि ए मोहम्मद, आज फैसला कर लो, हम तुम्हारा दीन कबूल कर लेंगे, लेकिन शर्त यह है कि जितने भी लोग किसी नए नजरिए को कायम करते हैं, नए दीन को कायम करते हैं, उसके लिए फंड की जरूरत होती है, उसके लिए पैसे की जरूरत होती है। तुम्हारे पास पैसा तो है नहीं, तुम तो यतीम हो, तो कम से कम ऐसा ही यही करो कि दुआ करो कि ये पहाड़ यहां से हट जाएं, यहां वसीओ अरीज मैदान हो, बारिश हो, यहां सब्जा हो गए, उससे कम से कम फरावानी होगी, पैसा आएगा। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो ये करो कि एक सीढ़ी से आसमान पे चढ़ के जाओ और वहां से 4 फरिश्तों को लेके आओ और एक किताब लेके आओ, वो फरिश्ते तुम्हारे लिए गवाही दे कि तुम सही हो तो हम तुम्हें सही मानेंगे। और ये भी नहीं कर सकते तो कुसई बिन किलाब को जिंदा कर दो, वो जिंदा होकर के तुम्हारे हक में गवाही दे कि तुम सच्चे हो तो हम तुम्हें सच्चा मान लेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनकी कट हुज्जतियों को देखा तो कहा कि सुनो, ये अल्लाह के इख्तियार के काम है, वो करे या ना करे, मैं इसलिए मबूस नहीं हुआ हूं, मैं तो तुम्हें सीधा रास्ता दिखाने के लिए मबूस हुआ हूं, और अगर मानते हो तो मान लो, वरना तुम जानो और रब जाने। उनमें से एक काफिर बोला ऐसा करो, अगर ये सारी चीजें नहीं कर सकते तो फिर अब तुम हमसे माल ले लो, जितना माल चाहो उतना माल ले लो, ए मोहम्मद जो मांगोगे देंगे, बस हमारे बुतों को बुरा कहना बंद कर दो। रसूलुल्लाह ने फरमाया सुनो, मैं पहले भी कह चुका हूं और फिर कहता हूं कि पूरी दुनिया के खजाने मेरे लिए बेकार हैं, अगर तुम रिसालत और तौहीद की गवाही नहीं देते तो मेरे लिए पूरी दुनिया कदमों में ला करके डाल दो, मुझे नहीं चाहिए, और कुछ मत दो, सिर्फ अल्लाह को एक मान लो और मुझे उसका रसूल तस्लीम कर लो, बस सारे झगड़े खत्म। आखिरकार लोग कट हुज्जतियों पर उतर आए। मुस्तफा दिल बर्दाश्ता होकर के उठे और अपने घर को चले गए। अब आपस में ये काफिर कहने लगे कि यार ये आदमी तो मानता ही नहीं। अबू जहल कहने लगा कि यार हमने हर कोशिश करके देख ली, ये आदमी पैसे के लिए राजी नहीं, हुकूमत के लिए राजी नहीं, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि ये इस्लाम फैलाना चाहता है। आखिरकार अबू जहल ने कहा भाई अब तुम लोग चाहे जो करो, लेकिन मैं तो मोहम्मद का खात्मा करके दम लूंगा, अब तुम देखना कि मैं क्या करता हूं। अगले दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का में हजरे अस्वद और रुकने यमानी के दरमियान इस तरह बैतुल मुकद्दस की तरफ नियत बांध करके खड़े हुए कि उस तरह काबा भी सामने रहता था और बैतुल मक़दिस भी सामने रहता था। मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने लगे। तो चूंकि पहले से मीटिंग हो चुकी थी, अबू जहल कह चुका था कि आज मैं मोहम्मद को खत्म कर दूंगा। वो गया और एक पहाड़ी के दामन से एक बड़ा सा पत्थर उठा के लाया और अपने दोस्तों से बोला कि आज तुम देखना, मोहम्मद जैसे ही सजदे में जाएगा मैं इस पत्थर से इसका कत्ल कर दूंगा। अल्लाह अकबर। अब जो इसके हमनवा थे, जो दोस्त थे कुफ्फार कुरैश, वो भी तमाशा देखने की गरज से आकर के खड़े हो गए। जैसे ही मुस्तफा सजदे में गए, अबू जहल बड़ा सा पत्थर लेकर के मुस्तफा के करीब आया इस नीयत से कि आपके सर पे मार दे और आपको शहीद कर डाले माअज़ल्लाह। इतने में क्या देखा कि अबू जहल गया तो बड़े कर्रो फर से था, मगर पत्थर फेंक करके बदहवासी के आलम में मस्त ऊंट की तरह भागा चला आ रहा है। हद यह है कि अपने जिस्म पे पड़ी हुई चादर को भी फेंक दिया। बदहवासी का आलम।
हवास बाख्ता हो गया, होपलेस हो गया। लोगों ने अबू जहल को पकड़ा, उसको थपथपाया, पीठ वगैरह थपथपाई, पानी पिलाया और कहा, अबू जहल ये क्या हुआ? तुम तो मारने गए थे, उल्टा खुद ही ऐसे भागे आ रहे हो जैसे जंग से भागा हुआ सिपाही आता है। तो अबू जहल ने कहा कि जनाब, अगर वाकया सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। कहा, क्या हुआ? कहा, जब मैं पत्थर लेकर के मोहम्मद को मारने की नीयत से आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि एक ऊंट के बराबर सांप अजदहा मुंह खोले हुए मेरी तरफ मुझे खाने के लिए आ रहा है। अगर मैं जरा और करीब होता तो वो मस्त ऊंट की तरह मुंह खोले हुए अजदहा मुझे अपना निवाला बना लेता। अल्लाहू अकबर। जब अबू जहल की जुबान से, इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन की जुबान से लोगों ने ये बातें सुनी तो कई लोग तो मुसलमान हुए, लेकिन अबू जहल इस मोजज़े को देखकर भी मुसलमान नहीं हुआ। आखिरकार ये बात होते होते रसूलुल्लाह के कानों तक पहुंची तो आपने फरमाया कि वो जो अजदहा था दरअसल वो जिब्रील थे। अगर अबू जहल मुझे पत्थर मार देता तो जिब्रील अबू जहल को हलाक कर देते।